दिन भर की खबरों को लेकर मैं किरण कुंडू सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। निजी स्कूल उड़ा रहे सरकार के आदेशों की धज्जियां, ट्यूशन फीस के अलावा चार्ज किए जा रहे और भी फंड। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया बोले, सरकार को धान की फसल के आदेशों पर पुनः विचार की जरूरत। मोदी सरकार पार्ट 2 के 1 साल पूरा होने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई आवश्यक बैठक। ऑनलाइन हरियाणा स्टेट वुशु जज सेमिनार का हुआ समापन। राहत, अब हरियाणा के लंबे रूटों पर दौड़ेंगे 150 मिनी बसें। कोविड के लिए गई बसों को विभागों से लिया वापस। गुरु अर्जुन देव के निर्वाण दिवस पर रोसाधार मंत्री संघ ने दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया के मध्य कुलपति पर लगाए गंभीर आरोप। खबरें अब विस्तार से। रोहतक का एक स्कूल सरकार के उन आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है जिसमें सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रखे कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई और चार्ज नहीं लेगा। बच्चे के गार्डियन ने इसको लेकर उपायुक्त RS वर्मा को शिकायत दी और उपायुक्त के उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। दरअसल देश व प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले करीब 2 महीनों से लॉकडाउन चल रहा है और इसी के तहत सभी शिक्षक संस्थाएं बंद हैं और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई करने को मजबूर हैं और सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के ज़्यादा न ले। बच्चे के गार्डियन शालू ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा पढ़ता है मेरा, तो वहाँ पर मैं एडमिशन करवाने गई तो उन्होंने ट्यूशन फीस के साथ साथ एडमिशन चार्जेस भी लिए, जो कि अभी सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई नहीं ले सकते, नहीं लिए जाने चाहिए, बट उन्होंने लिए तो उस लॉकडाउन के दौरान। उसी की कंप्लेंट के लिए मैं आई थी DC सर को एप्लीकेशन देने के लिए, जो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली और उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी शालूगर और उसमें हमारे नवजीवन संस्था वाले भाई साहब हैं नवीन गर्ग जी, जन समस्या विचार मंच से, तो प्रधान नवीन गर्ग उन्होंने, हाँ जी, उप प्रधान पवन अरोड़ा उन्होंने भी हमारे साथ आके हेल्प। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की थी कि मई में जो किसान गेहूं को लेकर आएगा उसको 100 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन सरकार का यह झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि धान की फसल न लगाने के बारे में भी सरकार ने अपने आदेश दिए हैं, लेकिन धान की फसल के बिना किसान का काम नहीं चल रहा। वे आज गांव बोर में किसानों की बैठक से संबोधित करने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का अध्यक्ष चुने जाने पर अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान उन्हें बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। आज बोर गांव के अंदर बल्लू प्रधान जी को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करने पर ग्रामवासियों ने और साथियों ने, बुजुर्गों ने यहाँ पर बहुत स्वागत किया है। और दूसरी चीज़, हम इस चीज़ को लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि गेहूं की फसल जो मई के अंदर लेकर आएगा मंडियों में, उसको 100 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे। लेकिन ये झूठ बोलने का काम आज से नहीं, पीछे से ये सरकार कर रही है। तो इसकी पोल खोलने के लिए अब गांव-गांव जाकर किसानों के साथ मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि आए दिन कोई ऐसी योजना लेकर के आते हैं जो सीधी किसान को प्रभावित करती है। अभी पीछे ये कहा है कि किसान काफ़ी क्षेत्र में बहुत सारी जगह नियुक्त की गई है जहाँ पर धान की फसल नहीं लगाएगा, लेकिन धान की फसल के बगैर किसान का काम नहीं चल रहा है। कितने दिनों से नहर के लिए यहाँ पर इतना शोर शराबा हुआ कि नहर लाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, जब दूसरी फसलें यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। तो जो चीज़ हो पा रही है, फसल कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी वो किसान जानता है, सरकार के बस की बात नहीं है। खेत खलियान में रहने वाला एक आदमी वो व्यक्ति जानता है और गांव के हाथ में रहने वाला जानता है कि यहाँ तोरी बोई जाएगी या गेहूँ बोई जाएगा या धान या ईंट बोया जाएगा, उसी लिहाज से यहाँ पर खेती होगी। तो उस चीज़ों को लेकर के हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अब ये भार हरियाणा प्रदेश का बल्लू प्रधान पर आया और इस गाँव राम ने आशीर्वाद दिया है। सभी बुजुर्ग और सभी साथी यहाँ पर साथ हैं और हमें आशा है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बल्लू जी पूरा किसान का जो है, अपनी किसानों की जो मांग है उनको बहुत अच्छे से इसका वो करेंगे और इनके कार्य को कराने का पूरा अपने धन को निभाएंगे। देखिए, ये बच्चा अनिल, इसका जो है ऐसा कर्मठता
सहनशीलता, कार्य में रुचि रखना इसका काम है। लोगों को बहुत सोच समझ के ये किया कि भाई ये बच्चा क्योंकि युवावस्था में है, इसको भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष पद का अगर मौका दिया जाएगा तो ये ज़रूरी है एक दिन के अंदर भारतीय किसान यूनियन के सारे जो भी इनके नोटिस में आप बात आएंगी उनका उद्धार करने की पूरी लगन करेगा और जमींदारों और भारे किसान भाइयों को दूसरों के मजदूरों के हित के लिए प्रेरणा लेकर ये काम करता रहेंगे। इसलिए गाँव वालों इकट्ठा होकर इसका एक बाकायदा से मैंने हौसला बनाया था कि हाँ भाई तू आगे गाँव मेरे पीछे चलेगा, कामयाबी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय हुड्डा कॉम्प्लेक्स स्थित मोदी सरकार पार्ट 2 में 1 साल पूरा होने पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की एक अहम बैठक प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट व तीनों प्रदेश महामंत्री, सांसद संजय भाटिया, संदीप जोशी तथा एडवोकेट वेदपाल सिंह मौजूद रहे। जून फर्स्ट वीक के बाद ही गए, क्योंकि मटेरियल आना, उनको पहुँचना, बिना लोगों के हाथ में मटेरियल आए बगैर उससे पैसे आप मोटा फर्स्ट वीक के बाद ही इसको करना चाहिए। सब छुट के सारा प्रिंट कर सारा आ जाएगा, क्योंकि मोटा एक 150 दिन कितना 7 दिन का समय देना संपर्क। हाँ, वो टाइम पे दे सकते हैं, बीच में गैप देंगे 3 दिन के 4 दिन के, लगातार निरस्ता है। हरियाणा एम्यूचर वुशु एसोसिएशन द्वारा 5 दिवसीय प्रथम हरियाणा प्रदेश स्तरीय सांसु वुशु जज रेफरी सेमिनार का ऑनलाइन आयोजन किया गया। यह सेमिनार 20 से 25 मई तक जूमियप के सहयोग से करवाया गया। यह सेमिनार में पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 30 जज रेफरी ने भाग लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए सचिव राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना के चलते प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार इस सेमिनार के दौरान ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने घर पर ही रहकर सभी वुशु जजों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया है। हरियाणा राज्य परिवहन के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के लंबे रूटों पर भी मिनी बसें चलेंगी। कोविड-19 के विभिन्न विभागों को दी गई 150 मिनी बसें वापस मंगा ली गई हैं। इन बसों के बदले में बड़ी बसें भेजी जाएंगी। अब मिनी बसों को पहले सैनिटाइज किया जाएगा, इसके बाद इन्हें उन रूटों पर रवाना किया जाएगा जहाँ यात्रियों की संख्या 10 से 12 के बीच होगी, क्योंकि कम तेल खर्च आएगा और यात्रियों के लिए भी सफर सुगम रहेगा। गुरु अर्जुन देव के निर्वाण दिवस पर आज औषधार मंत्री संघ रोहतक के सदस्यों ने एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी शहादत को याद किया। संघ के प्रवक्ता प्राचार्य संदीप नैन ने बताया कि जिला प्रशासन रोहतक द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के आज 2 महीने पश्चात ध्यान का सेशन कराया गया एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि 1 जून से प्रतिदिन सुबह एवं शाम को नियमित रूप से योग व ध्यान का सत्र होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार कोरोना काल में हर किसी को मानसिक अवसाद से बचने के लिए एवं शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए योग, ध्यान, संगीत एवं नृत्य इत्यादि में अपने आप को व्यस्त रखना है। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डोमोलिया ने एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति राजवीर सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। सर्वप्रथम नमस्कार जी, मैं विक्रम सिंह डोमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। ये आरोप नहीं, ये कटु सत्य है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर आर सैनी के खिलाफ एक झूठी शिकायत आई और कुलपति ने अपने जाति विशेष के लोगों को फायदा देते हुए उनको विभागाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। पूरे विभाग में ये बड़ा चर्चा का केंद्र बना, छात्रों के बीच में बना। उसके बाद जो दूसरे विभागाध्यक्ष थे उनका नंबर आना था, लेकिन उनको सिर्फ इस बात पर चार्ज नहीं दिया गया कि उनको ये कह दिया गया कि वो आर सैनी जी के मित्र हैं। भाई ये संवैधानिक संस्थान है, इसमें मित्रता सभी शिक्षकों की आपस में है। ये कहकर उनको कार्यभार ना देना ये जातिवाद को सीधे तौर पर संकेत कर रहा है कि एक तो पिछड़े वर्ग से आर सैनी जी और दूसरे जो हमारे प्रोफेसर राजपाल सिंह जी है वो अनुसूचित जाति वर्ग से है। ये सीधे तौर पर जातिवाद का कड़वा जहर है। इस कुलपतिया राजवीर लोहान के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। इसकी नियुक्ति को भी चैलेंज हाईकोर्ट में किया गया है। काफ़ी शिकायतें इनके खिलाफ है। इनको तो कुलपति का स्थायी पद मिल गया
और जो यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं उनको विभाग अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठा सकते। तो ये दोहरा मापदंड नहीं, ये सीधे तौर पर जातिवाद से ग्रस्त होकर लिए गए फैसले हैं। इसकी हमने शिकायत माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, DHE डायरेक्टर और SC कमीशन के चेयरमैन को भेजी है कि इस प्रकार के जातिवादी दृष्टिकोण रखने वाले के खिलाफ न्यायिक जांच की जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।